चलिए CGPSC प्री का जो सेकंड पेपर है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है आपको कि छोटी सी छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको पता है 594 से छोटा जो होता है 24 का वर्ग हम लेंगे, 24 का वर्ग करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 576 प्राप्त होता है। और हम लोग 25 का वर्ग लेते हैं तो 25 का वर्ग हो जाता है 625। तो हमको दिया कितना है, 594 दिया है, तो 594 क्या है 625 में घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 0, मतलब कि 31 हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या है योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, सोहन 10 किलोमीटर पूरी एक चलता है, उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। जिसके लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन तय कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कर लेंगे इस प्रकार से, इधर होगा पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सोहन है, यहाँ पे सोहन है, यहाँ पे लिख दीजिए सोहन, ठीक है। और क्या बोलता है क्वेश्चन कि सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब यहाँ से कहाँ चला ये 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, 10 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ पे खड़ा है तो इधर बाईं ओर होगा, इधर क्या हो जाएगा दाईं ओर, तो दाईं ओर कितना, दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। मतलब यहाँ से मुड़ने के बाद वह कितना मीटर चला, 15 किलोमीटर, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लेंगे हम, ये दक्षिण है। चलिए उसके बाद पुनः वह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से खड़ा है तो इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां होगा, तो यहाँ पुनः वो कितना चलेगा 10 किलोमीटर चला। अब 10 किलोमीटर चलने के बाद क्या है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है अपने बाईं ओर मुड़ गया, मतलब यहाँ पे आया और इधर दायां होगा, इधर बायां मतलब इधर मुड़ेगा वो, ठीक है। और कितना किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चल रहा है, कितना 20 किलोमीटर। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी किलोमीटर दूरी पर और किस दिशा में है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इस प्रकार से वो आया है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ 15 किलोमीटर, तो भी 15 किलोमीटर होगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर हो जाएगा। और किधर चला है, किस दिशा में, दक्षिण की ओर चला है, तो दक्षिण मतलब कि 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ दिया है, एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है से 18 मीटर लंबा तथा एक समान मोटाई के तार बनाया जाता है, तो तार की मोटाई होगी। चलिए इसके लिए फार्मूला हम लोग ले लेंगे, दोनों का क्या है, आयतन ले लेते हैं। तो तांबे का जो छड़ है, राड है, उसके लिए अपन लोग VR ले लेते हैं, और तांबे का जो तार के लिए है उसके लिए हम लोग ले लेंगे VT ले लेंगे। आयतन का इसका फार्मूला हो जाएगा आपका, इसका पाई R² HR, क्योंकि ये क्या है तांबे की छड़ के लिए, राड के लिए है, और ये तार के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई R² H। तो ये तार के लिए तो यहाँ पे T ले लीजिए, यहाँ पे T ले लेते हैं ताकि हमको मालूम रहे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, जो राड है उसका जो व्यास दिया गया है, व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस HR कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो गुणा क्या हो जाएगा हाइट उसका 8 सेंटीमीटर, बराबर यहाँ इसका जो मान है हमको निकालना है, तो RT का स्क्वायर गुणा HT। तो तार का जो है लंबाई जो बता दिया है कितना है 8 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा सेंटीमीटर में लिया, तो 8 मीटर को क्या है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणित 100 बराबर 18 गुणित 100 बराबर 1800 cm, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। हमको क्या है RT का मान निकालना है, RT स्क्वायर इज इक्वल्स हो जाएगा आपका, इसको वर्ग करेंगे तो 0.25 इंटू 8/1800, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ से हो जाएगा आपका कटाने पर कि हम इसको 25 कर देते हैं, गुणा यहाँ पे 8 कर देंगे, इसको बढ़ा देते हैं 2 शून्य, ठीक है। तो 25 से कम 25, ठीक है, और 25 सत्ते 175, और 5 गया 25 दूने 50, और डबल 0 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 निया
0 तो RT² बराबर हो जाएगा 1/900। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि RT इज इक्वल टू √1/900। तो ये निकल के आ जाएगा 1/30 RT का मान। ये चूँकि उसकी त्रिज्या है तो हमको उसको व्यास लेना है, उसका व्यास लेंगे तो क्या हो जाएगा 2RT इज इक्वल टू D, और यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 1/30 बराबर 2 एकम 2 15, मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1/15 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि यदि 246 स्टार 2 इज इक्वल टू 6 और 870 स्टार 3 बराबर 11, तब 735 स्टार 5 का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग भाग का सिंबल ले लेते हैं, तो उसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 246 भागित 2 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 2 3 6, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 आया है। 870 भागित 3 करने पर क्या हो जाएगा, 3 दूने 6 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 3 या 27 और 0 तो क्या हो जाएगा जी, टोटल जोड़ने पर 11 हो गया, यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से इसको भी भाग करेंगे तो 35 भागित 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पे बच गया आपका 2, तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 3 एक 4, 4 एक 5 और 5 7 12। ठीक है, मतलब आंसर आपका 12 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है छठवा, संख्याओं √2, 3√2 और कणी 4 जो दिया है, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, सर्वप्रथम हम लोग कर लेते हैं इसका इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1/3 और इसको लिख सकते हैं 4 की घात 1/4। 2 3 4 का LCM हो जाता है 12। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके पूरे पावर में हम लोग क्या है 12 का गुणा कर देंगे। यहाँ 12 का गुणा कीजिए, यहाँ 12 का गुणा कीजिए और यहाँ 12 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 2, छक्का 12, 3 एकम 3 3 चौके और क्या है 4 एकम 4 4 तिया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 बराबर क्या हो जाता है, 5 में 32 तो 64 हो जाएगा। इसका क्या है 3 की घात 4 बराबर हो जाता है 81 और 4 की घात 3 बराबर 4 चौक 16 चौक 64, इसका भी 64 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये वाला हो गया आपका बीच वाला, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है PQRST और U 6 व्यक्ति का नाव में एक साथ यात्रा करते हैं। ठीक है, तो उसमें से 3 QR तथा T महिलाएं हैं। चलिए करते जाते हैं। महिला कितने लोग हैं, इनमें से 3 QR तथा T महिला है, मतलब कि Q है, R है और T ये महिला है, शेष पुरुष है। तो पुरुष कौन सा हो जाएंगे जी, जो बच गया, तो यहाँ पे P बच गया, QR, S भी बच गया और U, ये क्या है, ये महिला है और ये क्या है, पुरुष हो गए। ठीक है, तो PQR और T सभी शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी क्या क्या हो जाएगा, PQR T शाकाहारी, अन्य सभी मांसाहारी हैं। तो मांसाहारी में क्या हो जाएगा जी, मांसाहारी में जो बच जाएगा PQR T में जो बचेगा वही मांसाहारी होगा। देखते हैं PQR S और U ये बच गए, तो ये क्या है, मांसाहारी हो गए। उसके बाद बोलते हैं केवल Q T और U को तैराकी आती है। तो तैराकी किसको किसको आता है, Q है, T है और U है, इतने लोग को आता है। तो वो मांसाहारी पुरुष, ठीक है, जिसको तैराकी नहीं आती है। तो मांसाहारी जो है पुरुष देख लीजिएगा, तो पुरुष में कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं, S और U। ठीक है, और जिसको तैराकी किसको नहीं आती है, तो U को तो आ रहा है, यहाँ पे दिया तैराकी U को आ रहा है, जो कि मांसाहारी पुरुष है, S पुरुष, S मांसाहारी और तैराकी में नहीं है, मतलब एस ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या होगी। चलिए हल कर लेते हैं इसको। इसका आयतन पहले देख लेते हैं, VC इज इक्वल टू VS, शंकु कोण C से और इसका S से डिनोट किए हैं। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई RC का स्क्वायर SC बराबर गोले का हो जाता है आयतन के लिए 4/3 पाई
आर एस क्यू। ठीक है, 3 को काट दीजिए, पाई और पाई को काट दीजिए। आर का मान कितना दिया है हमारे पास है, आर का मान दिया है 2.1 का स्क्वायर। एस सी, तो एस सी का मान दिया है हमारे पास, ऊंचाई दे दिया है आपका गुणा 8.4 बराबर यहाँ 4 हो गया। और हमको आर थ्री का मान ही ज्ञात करना है, आर एस थ्री का। ठीक है, चलिए इस 4 को हम यहाँ पे ले आए, तो 2.1 गुणा 8.4 बराबर आर एस थ्री। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8.1 मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो 2.1 का घात 3 हो गया। और आर एस की घात 3, 3 3 के 80 मतलब आर एस बराबर हो जाएगा 2.1। तो गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.1 मतलब ऑप्शन बी 2.1 सेंटीमीटर। थैंक यू।